बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 अहम एजेंडों पर मुहर लगी। आज लिए गए फैसलों का मकसद उद्योगों का जाल बिछाना और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करना था। बैठक में फैसला लिया गया कि बिहार को अगले 5 सालों में न्यू एज इकोनॉमी के तहत वैश्विक बैंक ए हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए नीति और कार्य योजना बनेगी। जो आज कुछ निर्णय हुए हैं वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। तो आप अवगत हैं, बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है नए। तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है और इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय आज हुआ है। कैबिनेट के ये फैसले गन्ना उद्योग, रोजगार और पलायन पर रोक की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता कैबिनेट के फैसले को लेकर काफी उत्साहित हैं। इनका कहना है कि नीतीश कुमार अपने वादे के पक्के हैं और इनका लक्ष्य पलायन रोकना और राज्य में रोजगार सृजन करना है। उद्योग धंधों को लेकर सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। एकदम सरकार अपना वादा पर कायम है और वादा पर कायम रहेगी। विकसित बिहार बनाने के उद्देश्य के साथ आज बिहार कैबिनेट की पहली बैठक हुई और पहली बैठक में बिहार के नौजवानों के लिए 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी देने का खाका तैयार किया गया। बिहार में औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए आज के कैबिनेट में विशेष पहल की गई। साथ ही साथ नए हब बनाए जाने के लिए आज सरकार के स्तर पर विमर्श हुआ। नीतीश सरकार के कैबिनेट की बैठक में नौकरी और उद्योग को लेकर लिए गए फैसलों पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी ने कहा है कि ये लोग फिर बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं और लोगों को सिर्फ सब्ज बाग दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि पहले बिहार अपराध मुक्त कैसे बने, इस पर काम करना चाहिए। 20 वर्षों में जिस सरकार ने चीनी मिल और बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं किए हों, फिर से नई सरकार बनने के बाद सब्ज बात दिखाने का काम किया है, लोगों के बीच भ्रम जाल फैलाने का काम किया है और कह रहे हैं कि नई चीनी मिलें खुलेंगी और जो बंद पड़े चीनी मिल है उसको चालू किया जाएगा, उद्योग धंधे की स्थापना की जाएगी, पूंजी निवेश के कार्य को बढ़ाया जाएगा। 20 वर्षों में तो आपने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया। बिहार के लोग पलायन की स्थिति की ओर चले गए। नीतीश कुमार जी के 10वें मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल का पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद कई लोक लुभावन योजनाओं पर उन्होंने चर्चा की, कैबिनेट में लाया। क्या उसका कोई रोड मैप है कि 25 चीनी मिल किन जिलों में होगा, कब तक चालू होगा? क्या जीविका दीदी को 2 लाख रुपए खाते में देने की बात कही गई थी, वो कब जाएगा? 1 करोड़ नौकरी की बात कही गई थी, नौजवानों को कब तक मिलेगा? अपराध मुक्त बिहार कैसे बनेगा, क्या इस पे चर्चा हुई? हालांकि ये विभाग तो नीतीश कुमार जी से छीन ली गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के पिछले 20 सालों में राज्य में सड़क, बिजली जैसी आधारभूत संरचनाओं में काफी प्रगति हुई है। ऐसे में निवेश और उद्योग लगाने की राह में ज्यादा मुश्किलें नहीं है। अगर सरकार ने अपने फैसलों के मुताबिक योजनाबद्ध ढंग से काम किया तो अगले 5 सालों में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है।